Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। आज ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, मल्टी एंड कल्चरलिज्म। मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू और कल्चरलिज्म जो वर्ड है ये बना है कल्चर से। यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये बात करता है दो से ज़्यादा कल्चर्स के बारे में। ये बात करता है कि एक स्टेट के अंदर, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो उस स्टेट्स के अंदर, सारी स्टेट्स के अंदर सब तरीके के लोग रहते हैं और वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म इसके बारे में ही बताता है हमें कि एक स्टेट के अंदर कैसे इतने कल्चर रहते हैं, ठीक है, और कैसे वो डेमोक्रेसी के अंदर इन सब कल्चर्स को अपना कर एक साथ रहते हैं और हमें ऐसे क्या करना चाहिए। तो मल्टीकल्चरलिज्म aims at minimizing discrimination of minority culture communities to promote the ideal of नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की, कम करने की बात करता है माइनॉरिटी के खिलाफ और प्रोमोट करता है आइडियल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मल्टीकल्चरलिज्म को हम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि एक स्टेट जो है वो एक सैलेड की तरह है। सैलेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी कि मिक्सअप है। तो हमें वहाँ पर कैसी कंडीशन बनानी है कि कैसे हम लोगों को एक साथ रख सकते हैं जोड़कर। और वो कैसे होगा, जब हम लोग जो है वो एक दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन की रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से एक स्टेट के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाया जा सकता है। मल्टीकल्चरलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट्स कैपेसिटी ऑफ effectively and efficiently deal with cultural plurality within its sovereign borders। और मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो यही बताता है कि एक स्टेट के अंदर इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे स्टेट जो है वो डील कर सकती है कल्चरल प्लूरलिटी के साथ, कल्चर प्लूरलिटी जो है उसके साथ एक सॉवरेन बॉर्डर्स के अंदर। टू एलिमिनेट कल्चर एंड related discrimination, multiculturalism recommended policies enhance cultural diversity in society। और मल्टीकल्चरलिज्म जो है इसके लिए बहुत सारी ही पॉलिसीज़ के बारे में बताता है कि एक स्टेट को ये पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए, माइनॉरिटी के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हर एक धर्म को इक्वल राइट्स देने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को हम जो है वो बचा सकते हैं, एक स्टेट में रख सकते हैं और एक स्टेट के अंदर बहुत सारी कल्चर के लोग एक साथ रह सकते हैं, एक विद इन एक बॉर्डर के अंदर ही। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। One of the most powerful factors underpinning the global significance of identity politics has been the growth of international migration। जो डेवलपमेंट जो हुआ मल्टीकल्चरलिज्म का वो कैसे हुआ कि लोग जो है वो माइग्रेट करते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है। तो जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे तो वो अपने साथ अपना कल्चर, अपना रिलीजन सब उनका लेकर जाते थे और वो वहाँ पर भी अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरीके से कल्चर जो है वो उनका फॉलो किया जाता था। तो पहला पॉइंट क्या है, जो डेवलपमेंट हुआ मल्टीकल्चरलिज्म का वो किसकी वजह से हुआ, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से। जो लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए। यूएसए जो है वो एक इमिग्रेंट सोसाइटी है जहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के एक साथ रहते हैं, ठीक है। बैक टू अफ्रीका मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय फिगर्स लाइक मार्कस गार्वे। जो डेवलपमेंट चलाया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था बैक टू अफ्रीका 18 और 19 सेंचुरी में।
एक मूवमेंट चलाया गया था बैक टू अफ्रीका, यानी कि जो यूरोपियन अमेरिकन थे वो चाहते थे कि अफ्रीकन लोग जो है जो माइग्रेट होकर यूएसए में आए थे वो यूएसए में ना रहें और अपने ही अफ्रीका जो है अपने कॉन्टिनेंट अफ्रीका में वापस चले जाएं। इसीलिए इस मूवमेंट को कहते हैं बैक टू अफ्रीका मूवमेंट। ठीक है, इसमें बहुत फेमस फिगर थी मार्कस गार्वे। लेकिन ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोमिनेंस हुआ 1960s में और ये फेल भी हुआ ये मूवमेंट। और इस मूवमेंट के बाद जो है लोगों ने अपने राइट्स के बारे में बात की। द मूवमेंट टुक फॉर्म फॉर स्ट्रगल फॉर इक्वल सिविल राइट्स इन द यूएसए अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, और क्या हुआ कि लोग इस मूवमेंट को, जब ये मूवमेंट बहुत टॉप पर पहुंच गया और फिर लोगों ने क्या किया, जो अफ्रीकन पीपल्स थे उन्होंने इक्वल सिविल राइट्स के बारे में बात की, इक्वल सिविल राइट्स मांगे यूएसए में अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टिन लूथर किंग। इथनिक कम्युनिटी दूसरा सेकंड पॉइंट है इसके बाद जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ मल्टीकल्चरलिज्म का, वो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो तहस नहस हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट टू रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन कर सकें दोबारा से, अपनी स्टेट को दोबारा से बेहतर बना सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो दूसरी कंट्री से, दूसरे स्टेट से हायर किया लोगों को, और इस तरीके से भी मल्टीकल्चरलिज्म का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेवल करें और कुछ लोग वहाँ पर बस भी गए। फिर A growing number of countries have come to accept, और फिर धीरे धीरे करके ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो थी और ग्रोइंग कंट्रीज थी उन्होंने मल्टी इथनिक, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरलिज्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से, और उन्हें इक्वल राइट्स देकर एक ही सॉवरेन स्टेट के अंदर सुकून शांति से रहने लगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर सोसाइटी मल्टीकल्चरलिज्म ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स एंड रिलीजन। मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से जो है, और ये डाइवर्सिटी जो थी एक स्टेट के अंदर, लोगों के अंदर क्या हुआ, इस डाइवर्सिटी की वजह से लोगों के अंदर यूनिटी भी पैदा हुई। ठीक है, और इसके अलावा लोगों के अंदर दूसरे कल्चर्स के समझने के लिए समझना उन्हें शुरू हो गया और वो उन्हें रेस्पेक्ट करना दूसरे कल्चर्स को और रिलीजन्स को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, मल्टीकल्चरलिज्म begins with the assumption that minority culture groups are disadvantaged in the relation to majority। मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो किस एजम्पशन से शुरू होता है कि माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप्स जो हैं वो डिसएडवांटेज हो रहे हैं रिलेशन मेजोरिटी के बजाय, इसके इस एजम्पशन से शुरू होता है। नेक्स्ट, मल्टीकल्चरलिज्म टॉक अबाउट इक्वल राइट्स। जैसे कि हम जानते हैं जब यूएसए में हुआ तो क्या हुआ, लोगों को उन्होंने इक्वल राइट्स की बात की। ठीक है, जब इक्वल राइट्स मिलेंगे सबको तो वो इक्वल ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्टेट के अफेयर्स में। तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो बात करता है इक्वल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट, मल्टीकल्चरलिज्म आर्ग्यूज डिफरेंट मेजर्स टू इंश्योर डाइवर्सिटी। मल्टीकल्चरलिज्म हमें ये भी बताता है कि हम कैसे डिफरेंट डाइवर्सिटी को जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। तो वह रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट टू अदर कल्चर्स, दूसरों के कल्चर्स को जानकर, उनके कल्चर्स को रेस्पेक्ट देकर, उनके रिलीजन को रेस्पेक्ट देकर। तो ये थे ये हमने समझा आज की वीडियो में कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ मल्टीकल्चरलिज्म का, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मल्टीकल्चरलिज्म की। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।